हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम फिर माता रानी के दर्शन के लिए गए, पर आरती ख़त्म हो चुकी थी फ्रेंड्स। इसलिए देख सकते हैं सारी पब्लिक जा चुकी थी। कुछ लोग ही थे जो आरती में नहीं आ पाए हमारी तरह, वही माता रानी के दर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ता सभी अपने पंडाल के कामों में लगे हुए थे। डेबी और उनकी मम्मी ने दर्शन किए, मैंने भी दर्शन किए। माता रानी के साथ आज बहुत अकेले में दर्शन हुए। डेबी की मम्मी की एक ऑफिस कलीग मिल गई थी, उनकी बेटी भी उनके साथ थी। वो देखिए, आप देख सकते हैं दोनों ने अपनी अपनी बेटियों का इंट्रोडक्शन कराया। डेबी उनकी बेटी को बहुत प्यार कर रही थी, उनके गालों पे, उसके गाल पे बहुत प्यार से टच कर रही थी। बट बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं होता। उसने थोड़ा सा तेज गाल को पकड़ लिया और वो छोटी सी गुड़िया रोने लगी, जिससे एक हंसी का माहौल बन गया। एक और माता जी थी जो कि भक्ति में लीन होके बढ़िया मोबाइल में गाने लगाकर माता के और नाच रही थी, भक्ति का आनंद ले रही थी। कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, कुछ बैठे थे। प्रसाद का वितरण हो चुका था। पापा ने भी डेबी के साथ थोड़ा सा शॉर्ट्स की तैयारी की और खूब एंजॉय किया। थोड़ी सी मस्ती पापा ने अपनी बेटी के साथ की, देख सकते हैं। डेबी बहुत खुश थी। डेबी को स्टेज पे बिठा दिया मैंने, जहाँ पे माता रानी रखी हुई थी। स्टेज पे बैठ के वो बहुत खुश हो रही थी। बैठे बैठे वहाँ पे प्रसाद खाए जा रही थी। प्रसाद की लाई वहाँ रखी थी, तो वो भी वो खाती जा रही थी। और देख सकते हैं वो शरारत कर रही थी। उसकी मम्मी ने भी उसको गोदी लिया। फिर पापा ने थोड़ा सा उसका फ़ोटो शूट किया और हम लोग बहुत मस्ती करी हमने वहाँ पे, क्योंकि पंडाल में कोई था नहीं, तो हम लोग खुल के मस्ती कर रहे थे। पापा और बेटी दोनों शॉर्ट्स बना रहे थे वहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स फिर ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, नहीं मिलेंगी। इसलिए माता रानी के पंडाल में हम लोग बहुत 5-10 शेर की मिनट आवाज निकाल के खेलते दिखाओ, रहे, कैसे आती है एंजॉय शेर की करते आवाज। रहे। मम्मी औरों से बात करती नहीं, जब तक कैबी अपने पापा के साथ खेलती रही। देखिए मेरे कैसे कान को पकड़ के मेरे कान पकड़ रही है, और बहुत ही प्यार से वो मेरे साथ थी। फिर हम लोग अपना वापस आ गए, क्योंकि फ्रेंड्स अब आरती हो चुकी थी, तो ज़्यादा भी रुकने का कोई मतलब नहीं था। घर के बहुत सारे काम होते हैं, उसके बाद वापस जॉब पे जाना था। तो मैं डेबी के साथ वापस आ गया। डेबी अपने पापा के साथ शेर की आवाज़ निकाल रही थी। डेबी मेरे को कॉपी कर रही थी। बलभद्रं मम्मी भी बहुत थकी हुई रूपभद्रं थी। प्रसाद खाते खाते धीरे धीरे आ रहे अपरांतरमन्त्रिगन्धं। थे। क्या होता है फ्रेंड्स, हम 9 दिन बाद जब फास्ट खोलते हैं, तो एकदम से जब 9 दिन बाद खाना खाते हैं, तो शरीर में बहुत नींद, बहुत सुस्ती भर जाती है। बस वही था। इंदिरा मार्केट के बाहर भी एक बहुत खूबसूरत माता का पंडाल था, हमने बस उन्हीं के दर्शन किए। डेबी तो बहुत ही मम्मी की गोदी में एंजॉय कर रही थी। देखिए आसमान की तरफ सिर करके वो गोदी में लेट रही थी, जैसे कि मान लीजिए मम्मी की बाहों में ही सोने की कोशिश कर रही है। बहुत क्यूट भी लग रही थी, और वो अपनी मम्मी की गोदी में बहुत मस्ती करती है बैठे बैठे। फिर हमने वहाँ से बस उन्हीं माता के दर्शन किए, फिर वहाँ से आगे निकल गए। माता सच में बहुत सुंदर बनाई थी, जिस समिति ने बनाई थी, बहुत ही सुंदर थी। फिर हमने रूटीनेबल अपनी घर की चीज़ें ली। सब्जी लेनी थी उनकी मम्मी को, तो उन्होंने आलू प्याज ये सब्जियां ली, देख सकते हैं। इतने में साइड में एक और पांडाल था, तो जब तक मम्मी सब्जी ले रही थी, तो सोचा मैंने कि मैं उन माता के दर्शन कर लूँ। मैंने माता के दर्शन किए। आप लोग सभी भी माता के दर्शन कर सकते हैं। पंडा जी सेवा में लगे हुए थे माता की। फिर मम्मी और हम सब्जी की दुकान से आगे बढ़ गए। फिर हम लोग अपने, जहाँ से हम दूध लेते हैं, देखिए हम दूध की दुकान पे आ गए। दूध की दुकान पे आके अपना रूटीनेबल हम लोगों ने दूध लिया। सब में बहुत थकावट थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी घूमने की, तो बस यही सोच के हम दूध लेके वापस आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। जय